अब हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे कि जो पावर ट्रांसमिशन का पुराने जमाने में सबसे पहले यूज करते थे हम लोग रस्सी का। रस्सी में क्या कि एक पहिया मान लो घुमा रहे हैं और उस पहिए को हमने मैनुअली या किसी मोटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, उससे उसके जरिए दूसरा कोई व्हील है या पहिया उसको घुमाना है तो उस पर हम लोग रस्सी की सहायता से कैसे पावर को ट्रांसमिट करेंगे या फिर जो भी उनके एप्लीकेशन है उनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो पावर ट्रांसमिशन बाय रोप या पावर ट्रांसमिशन बाय आयरन रोप, इनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो पहला नंबर इसमें जैसे ये चित्र आपको दिया गया है कि इसमें जो ये लेडीज हैं कुआं से पानी भर रही हैं। अब इस जगह क्या आता है, यहाँ पर पोल होना चाहिए। गलती कहाँ पे हो रही है, इसीलिए एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। इस जगह यहाँ पर एक पोल होना चाहिए इस टाइप का जो कि अच्छे से क्लम्प हो दोनों तरफ से, और उसके बाद यहाँ पर एक पुली होनी चाहिए, ये पुली, और इस पुली पर यहाँ से इस पे बाल्टी हो जाए और इधर से खींच सकते हैं। तो यहाँ जो लोड था, पानी जो भरा हुआ था बाल्टी में, उसको हम लोग कम ताकत लगा करके, इस पे ज्यादा ताकत लगेगी, यहाँ पे जो नॉर्मली हाथों के द्वारा उठा रहे बाल्टी को ताकत भी ज्यादा लगेगी और रिस्क भी रहेगा, इसलिए कम यहाँ पर हम लोग आउटपुट लगा करके इस जगह पावर का और जो भी लोड है उसको हम लोग ऊपर खींच सकते हैं आसानी से, जैसा कि ये इसमें दिया गया है इस टाइप का। यहाँ पुली लगा दिया और रस्सी की सहायता से हमने जो भी नीचे का लोड था उसको ऊपर आसानी से खींच लिया। तो पावर का ट्रांसमिशन हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान। हमने यहाँ से थोड़ा सा एनर्जी लगाया और यहाँ पर जो लोड था उसको हमने बाहर की ओर खींच लिया आसानी पूर्वक। ये हो गया कुएं के द्वारा पावर का जो रस्सी है, रस्सी के द्वारा कुएं से पानी को बाहर निकालना या पावर ट्रांसमिशन। अगला नंबर, जैसे रस्सी का और कहाँ यूज कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन के रूप में। जैसे मान लीजिए कि ये मथानी है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दूध को जो फट जाता है तो इससे मट्ठा बनाते हैं और मट्ठे को फेंट करके हम लोग मक्खन, और मक्खन के द्वारा घी जो भी बनाया जाता है गाँव में, तो ये एक मटका होता है, मटके के अंदर लकड़ी का इस प्रकार से होता है मथानी। उसको हम लोग मैनुअली भी करते थे। मैनुअली कैसे, जैसे मान लीजिए मथानी हमारे पास है, ये इसको द्वारा अपने हाथों के द्वारा यूं ऐसे करते थे तो घूमती थी मथानी, तो उसके द्वारा मट्ठा को मारा जाता था और उससे जो मक्खन है वो मक्खन बाहर ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता था। ठीक है, हाथों के द्वारा भी कर सकते थे। तो फिर रस्सी की क्या जरूरत पड़ी, रस्सी की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हाथों के द्वारा करेंगे तो हम लोग कम सरफेस को घुमा पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने हाथों के द्वारा इसको, कोई डंडी है या ये है रॉड, उसको हमने घुमाया तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 राउंड घूम पाएगा बस, क्योंकि उसके ओडी पे डिपेंड होगा। ऐसे घुमाना चालू किया तो 7-8 राउंड घूमेगा। उसी जगह अगर हमने रस्सी का यूज किया तो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं 70-80 राउंड या 40-50 राउंड एक ही बार में घूम जाएगा, एक राउंड में ही। तो कम ताकत में हमने ज्यादा बार मथानी को घुमा दिया। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए हमारे पास मथानी, हर जगह इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग कहाँ नहीं है। मथानी में हमने क्या करा, एक रस्सी थी, ऐसे लपेटा, लपेटने के बाद ये इस प्रकार से रखते हम लोग, एक हाथ में ये पकड़ते इधर वाला सिरा और एक हाथ में इधर वाला सिरा। ये लपटाने का क्यों जरूरत पड़ी, हम लोग नॉर्मली ये हमारे पास मथानी की लकड़ी थी, ऐसे करते और यूं खींच लेते, यहाँ से लपटाने की क्यों जरूरत पड़ी। लपटाने की इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि रस्सी स्लिप ना हो, क्योंकि पोल है जो ये है छड़, ये तो पूरी चिकनी है और चिकनी में अगर हम लोग रस्सी घुमाएंगे तो ऊपर सर करती हुई चली जाएगी, घूमेगी नहीं कुछ भी। तो इसलिए हम लोग 4-5 राउंड उसको लपेट लेते हैं ताकि उसकी पकड़ अच्छी बनी रहे। और रस्सी के द्वारा हम लोग पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हाथों के द्वारा मथानी में पावर को भेज रहे हैं, जिससे मथानी से मक्खन बाहर निकल रहा है। तो ये हो गया पावर ट्रांसमिशन पुराने जमाने का मथानी के रूप में। अगला नंबर है, जैसे घरों में देखा होगा आप लोगों ने, 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत जो होती है, वहां पर सीमेंट हो गया, मोरम हो गया या कोई वस्तु हो गई, कन्नी बसली जो भी मिस्त्री का सामान है, उसको नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए या तो फिर कोई लेबर लेकर के जाए या कोई भी आदमी लेकर के जाना पड़ेगा 2-3 मंजिल ऊपर। तो उससे बचने के लिए किया हुआ है कि एक छोटा सा क्रेन बना लिया है ऐसा, और यहाँ पर वायर रोप का प्रयोग कर रहे हैं। इधर हम लोग नॉर्मल जूट की रस्सी
या फिर कॉटन की रस्सी या प्लास्टिक की रस्सी, इनका यूज करते थे हल्के कामों के लिए। वायर रोप इनका भारी कामों के लिए यूज में करते हैं। यहाँ पर अगर जूट की रस्सी या कॉटन की रस्सी यूज करेंगे तो टूट जाएगी, वो लोड ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आयरन रोप का हम लोग यूज करें, यूज करने पे क्या होगा, ये जो ट्रॉली है ये ट्रॉली नीचे आ जाएगी और नीचे आने के बाद जो भी मटेरियल उस पर रख करके और मोटर को एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे उल्टा आरपीएम पे तो वापस खिंच जाएगी और इसकी जो वायर है वो लटाई में लपटती हुई रहेगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से वायर रोप का हम लोग हैवी लोड में यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा हैवी लोड जैसे मान लीजिए क्रेन है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायर रोप का उपयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क, मकान बनाने, बिल्डिंग बनाने, अपार्टमेंट या रेलवे जो भी है या कोई भारी सामान उठाने के लिए वायर रोप का उपयोग किया जाता है। ये जैसे मान लीजिए पोल है, ये ब्रिज का ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग गाटर बोलते हैं, गाटर बोलते हैं। जो जैसे मान लीजिए ये है ब्रिज का पोल, इसके ऊपर जो रखा होता है इस प्रकार से, ये इसको गाटर बोलते हैं। तो गाटर को उठाने के लिए या पोल को उठाने के लिए हैवी लोडेड जो मशीनें होती हैं क्रेन की, उनका यूज करते हैं। किसके द्वारा? बाई रोप, आयरन रोप, इनके द्वारा जो हैवी लोड है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ दिया गया है जो पुल्ली का साइज है, जो पुली होती है ये है पुली, इसका जो साइज है वो वायर के साइज पर डिपेंड होता है। अब ये नहीं कि वायर हमारा 20 mm का है और पुली हम 5 mm की लेकर के आए, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहेगा। 20 mm का अगर वायर है तो पुली 22 mm 25 mm मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो पुली ज्यादा रहेगा तो वायर इधर उधर छटने के चांस रहेंगे। वायर का जो ग्रूव होता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि वायर का जो पुली है जिसपे वायर को ट्रेवल कराया जाता है पुली पर, उसका ग्रुप कैसा होता है, ग्रुप का क्रॉस सेक्शन या ग्रुप कैसा होगा, हाफ राउंड होता है। ये इस प्रकार से हाफ राउंड या हाफ सर्कुलर इस प्रकार से होता है, ऐसा। ये देखिए ये हाफ राउंड है, सर्कुलर ग्रुप्ड कटा होता है इसमें, हाफ राउंड या हाफ सर्कल में ग्रुप्ड कटा होता है पुली में, जिसपे वायर जो ट्रेवल करती है ऊपर नीचे, जिसको हम लोग घिरनी बोलते हैं, पुली को घिरनी बोलते हैं। वो घिरनी जो है हाफ राउंड ग्रुप कटा होता है इस पे, ये पूछता कंपटीशन में। और इसी के ऊपर वायर रोप या नॉर्मल जो भी रोप है उनका यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये यूज किया गया है, जो क्रेन है जिसपे रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, क्रेन के द्वारा उठाई जा रही है रेलवे लाइनें, उनका यूज कर लेते हैं। लिफ्ट मशीन में भी यूज करते हैं वायर रोप का। जो वायर रोप है बिजली जो मतलब तार के, आयरन के, जिसमें एसएस भी हो सकती है, स्टेनलेस स्टील या स्टील की वायर, एल्युमिनियम की वायर, इनका यूज हम लोग करते हैं। लोड के हिसाब से अलग अलग वायर का यूज करते हैं। तो ये एसएस की वायर है, इनका हम लोगों ने क्या करा, यूज किया हुआ है लिफ्ट को ऊपर नीचे करने के लिए। ये पुली लगी हुई है, ये मोटर लगा हुआ है। लिफ्ट जो नॉर्मली अपार्टमेंट या जो बिल्डिंग है उनमें, इमारतों में लिफ्ट का जो यूज करते हैं उसमें भी वायर के रूप में हम लोग पावर ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें वायर का यूज करते हैं। ये अलग अलग मैकेनिज्म दिया गया है 3 टाइप्स के, कि कौन कौन से टाइप पुली को रख करके हम लोग लिफ्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसमें देखिए पुली को यहाँ रखा हुआ है, इसमें 2 पुली पर रखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से रखा गया है। तीन प्रकार की इसमें दिए गए हैं चित्र में अलग अलग। 2 प्रकार की पुली हम लोग रखते हैं। एक रखते हैं मूवेबल पुली। मूवेबल पुली मतलब चल पुली, जो कि मूव करती है लोड के हिसाब से, एडजस्ट करती है खुद को। और एक होता है फिक्स पुली। पुली के बारे में जो पुली के अभी आगे जो चैप्टर आएगा उसमें समझेंगे डीपली। तो 2 प्रकार की पुली हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो ब्रिज हो, डैम हो, या फिर लिफ्ट हो, या कोई भी क्रेन हो। उनमें 2 प्रकार की पुली होती हैं, या तो फिक्स पुली होगी जैसे कुएं में यूज कर रहे हैं यहाँ पर फिक्स पुली, या फिर मूवेबल पुली, लोड के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है।
तो दो प्रकार की पुली होती हैं, इनमें हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए बड़ी वाली जो मशीनें हैं ट्रेन को उठाने के लिए, जहां पर भी वायर का यूज किया हुआ है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जहां से मोटर के द्वारा वायर को पीछे खींच रहे हैं पीछे, और ये ट्रेन ऊपर उठ जा रही है। ऐसे जो डैम है, डैम को ऑपरेट करने के लिए, बंद या ओपन करने के लिए वायर ट्रांसमिशन इनका उपयोग करते हैं। बस आज वायर के बारे में था कि वायर ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से एप्लीकेशन है, यूजेज हैं। अगला जो पॉइंट होगा नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।